हेलो क्लास 10 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करते हैं एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में देखने वाले जो आपका कक्षा 10 का विषय विज्ञान का जो आपका फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन होने वाला है, उसके लिए हम लोग काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो आप सब वीडियो को अंत तक जरूर देखना, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियो चैनल के माध्यम से आपको सब मिलता है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए फिर हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं एक एक करके सारे प्रश्नों को। और आप चाहते हो कि PDF भी आपको फ्री में मिल जाए तो आपको सिंपल से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप टेलीग्राम पर जाते हो PDF आपको नहीं मिलता तो इस वीडियो पर कमेंट करना है, मैं आपको वह तुरंत भेज दूंगा टेलीग्राम पर, ठीक है। तो देख लेते हैं हम लोग एक एक करके सारे प्रश्नों को। सबसे पहले हमारा था सेक्शन ए। सेक्शन ए के अंतर्गत हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न होने वाला, जो कि आपका 10 प्रश्न ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। जो कि आपका प्रत्येक प्रश्न 2-2 मार्क्स से रहेगा, 20 मार्क्स के लिए टोटल होने वाला है, ठीक है। तो देखो इसमें सबसे पहला प्रश्न बोलता है हमसे जास्ता, जो कि क्या है, धातु है। जास्ता क्या है, धातु है। उसके बाद देखो बोल रहे हैं हमसे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सी गैस बनती है। तो देखो यहाँ पे अभिक्रिया हम यहाँ पे समझे तो क्या बोल रहे हैं कि Zn है हमारे पास, और बोल रहे हैं कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है यानी कि H2SO4 है, ठीक है। तो इसका जब अभिक्रिया कराएंगे तो हमारे पास कौन सा गैस जो है बनती है, यानी कौन सा गैस इसमें मुक्त होगा। देखो यहाँ पे क्या है, जास्ता एक धातु है, उसका हम लोग अभिक्रिया कराएं अम्ल से। जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस हमेशा निकलता है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है हमसे इनमें से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। आपके पास ऑप्शन दे दिया गया है मिट्टी, कांच, प्लास्टिक या फिर मिट्टी। मिट्टी यहाँ पे 2-2 जगह है, तो इसका सही आंसर मिट्टी ही होगा। ऑप्शन नंबर ए भी, ऑप्शन नंबर डी भी, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है हमसे गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या दर्पण का क्या कहते हैं, ठीक है। मान लो कोई गोलीय दर्पण है, एक कैसा हो गया, अवतल दर्पण हो गया, ठीक है। अवतल दर्पण है, इसका अवतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ ए वाला है, परावर्तक पृष्ठ ए वाला है, इसका केंद्र यहाँ पे हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं पोल। अगर हिंदी में बोले तो ध्रुव बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है हमसे लेंस की क्षमता का SI मात्रक है। लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है, आपको चैप्टर नंबर 9 में पढ़ाया गया होगा। सबसे लास्ट टॉपिक है लेंस की क्षमता, जिसका कि SI मात्रक होता है डायोप्टर। डायोप्टर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। डायोप्टर यहाँ पे पूरा नहीं लिखा गया, डायोप्टर यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, जिसे कि डी से सूचित करते हैं। और आप लोगों को पता हो कि लेंस की क्षमता को हम लोग P से डिनोट करते हैं, और लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायोप्टर को हम लोग D से डिनोट करते हैं। लेंस की क्षमता को हम लोग P से डिनोट करते हैं। P बराबर होता है हमारे पास 1/f होता है, यानी कि फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होता है आपका लेंस की क्षमता। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है हमसे एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगी, ठीक है। देखो मैंने अभी जस्ट फार्मूला बताया, यहाँ पे उसी पे क्वेश्चन है। मैंने बताया कि एक हमें ज्ञात क्या करना है, लेंस की क्षमता ज्ञात करना। लेंस की क्षमता यानी कि P हमें ज्ञात करना है। P बराबर होता है, मैंने अभी बताया कि फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है, यानी कि 1/f हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे f जो होता है मीटर में होता है हमेशा, लेकिन हमारे पास किस में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में दिया है। सबसे पहले हम लोग इसे मीटर में चेंज करेंगे, तो मीटर में चेंज करेंगे तो 20/100 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कट गया, 1 से कट जाएगा, 5 बार में कट जाएगा, ठीक है। इससे अच्छा है कि ये काम कर लो, इससे अच्छा है काम कर लो, डायरेक्ट 20 से काट लो। डायरेक्ट 20 से यहाँ पे काटोगे तो फिर भी 5 ही आएगा, वैसे भी हमारा 5 ही आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या करेंगे, 1/5 रखेंगे इसके जगह पे, किसके जगह पर, f के जगह पर रखेंगे। तो P बराबर हो जाएगा हमारे पास 1/5 हमें रखना था, 1/5 हो गया। अब देखो 5 जो है ऊपर जाएगा, तो P बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। लेकिन हमारा 5 डायोप्टर आंसर नहीं होगा। कितना आंसर होगा, कि हमसे बोला है अवतल लेंस बोला है, तो अवतल लेंस का फोकस दूरी जो है हमेशा ऋणात्मक होता है, इसलिए इसका भी मान क्या हो जाएगा, माइनस में आएगा, यानी कि P बराबर क्या हो जाएगा, -5D हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देख लो क्वेश्चन नंबर 6 बोलते हैं हमसे क्षारीय विलयन का pH मान निम्न में से कौन हो सकता है। आप लोगों को पता होगा क्षारीय विलयन का जो pH मान होता है वो हमेशा जो है 7 से बड़ा होता है। क्या होता है, 7 से बड़ा होता है। तो इसमें देखो क्षारीय विलयन का pH मान 7 से बड़ा होना चाहिए। 7 से बड़ा इसमें से कौन सा संख्या है, 8 है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है शीशा और टीन के मिश्र धातु क्या कहते हैं। अगर हमारे पास शीशा मिल जाए और टीन मिल जाए, शीशा का जो फॉर्मूला होता है PB होता है, लेड होता है ना, और साथ में टीन बोल रहा है, यानी कि SN बोल रहा है, एशियन टीन का, हाँ एशियन ही होता शायद, ठीक है। तो ये दोनों जब मिलता है तो हमारे पास बनता जो है मिश्र धातु, वो बनता है हमारे पास सोल्डर बनता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल हमारा सही जवाब होने वाला है, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है हमसे मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। वृक्क जो होता है किस तंत्र का भाग है जो कि किससे संबंधित है, तो वृक्क जो है
इसका जो सही जवाब हो जाएगा, जो संबंधित होता है आपका उत्सर्जन तंत्र से संबंधित होता है, ठीक है। तो कहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगर क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है हमसे 2 प्रश्न और बचा हुआ ऑब्जेक्टिव है, उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है कोई विलयन लाल लिटमस को, एक ऐसा तस्वीर उसमें लाल लिटमस था, उसको क्या कर दे रहा है, नीला कर दे रहा है, तो उसका पीएच मान क्या होगा संभवतः। तो देखो लाल से नीला कौन करता है, आपको पता होना चाहिए कि लाल से जो नीला करता है हमेशा क्षार करता है, ठीक है। तो क्षार का पीएच मान मैंने अभी बताया कि क्षार का जो पीएच मान होता है हमेशा 7 से बड़ा होता है। एक सेकेंड, हमेशा जो है 7 से बड़ा होता है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा पीएच ना, देखो क्षार का जो पीएच होता है हमेशा पीएच होता है 7 से बड़ा होता है। तो इसमें 7 से बड़ा कौन सा, डी है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे 10 बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या कर देगा, लाल लिटमस को नीला कर देगा। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है ऑब्जेक्टिव का लास्ट प्रश्न, फेफड़ों में गैसों का विनिमय कहाँ होता है, तो गैसों का आदान प्रदान के विनिमय कहाँ पे होता है, फेफड़ा में। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि कुपिकाओं में होता है ना। कुपिकाओं में कुपिकाएँ कहाँ होती हैं, और हमारा फेफड़ों में होते हैं, जो कुछ इस तरीके से अंगूर आकार का होता है ना, अंगूर जैसा दिखता है, अंगूर का गुच्छा जैसा, वही हमारा क्या होता है, कुपिकाएँ, उसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है सब्जेक्टिव प्रश्न। सब्जेक्टिव में आपका 5 प्रश्न है सेक्शन बी के अंतर्गत, जो कि है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो कि इसमें सबसे पहला प्रश्न यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है हमसे, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो देखो क्वेश्चन 11 क्या बोलता है हमसे, पीतल एवं तांबे के बर्तन में खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखना चाहिए। आप लोगों को पता होगा पीतल और तांबे के बर्तन में हम लोग खट्टे पदार्थ को नहीं रखते हैं, क्यों नहीं रखते हैं आपको बताना है। हम लोग उत्तर में लिखेंगे क्योंकि खट्टे पदार्थों में अम्ल जैसे कि साइट्रिक एसिड या फिर एसिडिक एसिड होते हैं। पीतल किस किस से बना होता है, तांबा और जस्ता से बना होता है, और तांबा अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हानिकारक और विषैले लवण जैसे कि कॉपर साइट्रेट बनाते हैं, जो कि क्या है कि विषैला लवण है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं और भोजन को खराब कर देते हैं। इसलिए हम पीतल और तांबे के बर्तन में खट्टे पदार्थ को नहीं रखते। जैसे कि खट्टे पदार्थ मतलब जैसे कि अचार हो गया, अचार को हम लोग पीतल के डिब्बा में नहीं रखते, तांबे के डिब्बा में नहीं रखते हैं ना, बर्तनों में नहीं रखते हैं। 2 बोलते हैं हमसे अम्ल एवं क्षारक की जाँच के लिए 2 कृत्रिम सूचकों के नाम लिखिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को बताना होगा, हम लोग यहाँ पे 3 हम लोग देख रहे हैं ताकि आपको याद रहे। कृत्रिम सबसे पहले हो जाएगा लिटमस पेपर, नीला या लाल के रूप में बताता है। उसके बाद मिथाइल ऑरेंज, ये आपका बताता है, ये भी एक सूचक ही है। उसके बाद फिनाइलफेथलीन, जो कि आता है, आप इनमें से कोई भी 2 लिख सकते हैं, ठीक है, आप इनमें से कोई भी 2 लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर ऐसे तो बुक में आपका 4 उदाहरण दिया हुआ है, एक और है जिसको कि सुगंध से ज्ञात करते हैं, उससे अंतर बताते हैं। यहाँ पे हम लोग 2 ही पूछा गया था। अभिसारक लेंस किसे कहते हैं, 13वां प्रश्न क्या बोल रहे हैं, अभिसारक लेंस किसे कहते हैं, अभिसारी लेंस किसे कहते हैं। अभिसारी मतलब जो कि कुछ इस तरीके से होता है, और अभिसारी कहने का मतलब होता है कि अगर 2 किरण आ रही हैं, प्रकाश की किरण आ रही हैं, तो उनको क्या करते हैं, मोड़ करके एक बिंदु पे फोकस कर देता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिसारित कर दे रहा है, यानी कि अभिसारित लेंस, इसलिए इसको बोलते हैं। कौन सा लेंस है हमारा, उत्तल लेंस है ना, उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस को ही अभिसारी लेंस कहा जाता है। लिखा गया है अभिसारी लेंस को उत्तल लेंस भी कहते हैं, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस भी कहते हैं। यह लेंस बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है, बीच में मोटा है और किनारों पर क्या है, पतला होता है। इससे गुजरने वाली प्रकाश की समांतर किरण अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर मिलती है, एक बिंदु पर मिल रही है, मैंने बताया अभी आपको, जिससे कि मिलती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिलना, एक बिंदु पर मिलने को अभिसारी बोलते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं, ठीक है। सिंपल सा कुछ नहीं है, बस आप लोग पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। बस आपको ये पता होना चाहिए कि उत्तल लेंस होता कैसा है, यानी कि अभिसारी लेंस होता कैसा है। उसके बाद देखो, तो उधर बोलते हैं हमसे प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखे। तो प्रकाश के परावर्तन का लोग पता है कि टोटल 2 नियम है, उन दोनों नियमों को हमें लिखना है। सबसे पहला नियम आपतित किरण मतलब मान लो कोई हमारे पास समतल है, इस पर कोई किरण आ रही है, आपतित किरण। उसके बाद हमसे क्या बोल रहा है, परावर्तित किरण टकरा करके जाने वाली। उसके बाद देखो तथा आपतन बिंदु पर, ये हमारा क्या हो गया, आपतन बिंदु हो गया। आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों इस पर हम लोग अभिलंब खींच दे रहे हैं। एक तीनों क्या होता है, एक ही तल में, यानी कि एक ही समतल पर होता है, यानी कि देखो तीनों क्या है, एक ही जगह पे है, तीनों है ना एक ही जगह पे। यही हमारा पहला नियम है प्रकाश के परावर्तन का। दूसरा नियम बोलता है आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि ये जो है कोण आई है, एक क्या है, कोण आई है, एक कोण आर है, हमेशा दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। ये आपका दूसरा नियम हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। 15 बोलता है हमसे, ये हमारा इसमें लास्ट, इस सेक्शन में लास्ट प्रश्न होना है। उसके बाद हमें 2 प्रश्न और बचेगा 5-5 मार्क्स वाला। इसमें देखो सबसे पहला प्रश्न बोलता है क्वेश्चन 15वां प्रश्न बोलता है सोडियम एवं पोटेशियम धातु को कहाँ संग्रहित किया जाता है और क्यों।
देखो सोडियम और पोटेशियम को जो है केरोसिन तेल में डुबो को रखा जाता है, क्योंकि कारण देखो सोडियम और पोटेशियम अत्यधिक अभिक्रियाशील धातुएं हैं। ये हवा में मौजूद ऑक्सीजन तथा नमी से तीव्रता से अभिक्रिया करके जल सकती है। क्या कर सकती है? जल सकती है, यानी कि खतरनाक जो है आग के जैसा आग धर लेता है उसमें, ठीक है, या विस्फोट कर सकती है, वही विस्फोट कर सकती है, ठीक है। मिट्टी का तेल उन्हें हवा और नमी से बचाता है। हवा और नमी से क्या करता है? मिट्टी का तेल जो है बचाता है, नहीं केरोसिन तेल बचाता है, क्योंकि यह एक हाइड्रोकार्बन है जो इन धातुओं से अभिक्रिया नहीं करता है, ठीक है। किन से अभिक्रिया नहीं करता है? सोडियम एवं पोटेशियम से अभिक्रिया नहीं करता है। कौन? केरोसिन तेल, ठीक है। इसलिए इसी में डुबो कर रखते हैं ताकि इसमें आग ना धरे। बाहर रखने पर क्या होता है? बाहर नमी होती है, हवा होती है, जिसके कारण उसमें आग धर लेता है, ठीक है। इसलिए हम लोग केरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं। उसके बाद हमें आता है लास्ट सेक्शन। इसमें हमको 2 प्रश्न हम लोग देखने वाले 55 मार्क्स वाला लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन सेक्शन सी। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना PDF के लिए। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है। 16 को देखो बोलता है हमसे धोने के सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो प्रमुख बताएं, ठीक है। धोने का सोडा का सूत्र सबसे पहले आपको याद होना चाहिए, सोडियम कार्बोनेट होता है और 10H2O साथ में, यानी कि डेगा हाइड्रेट इसको बोलते हैं। उसके बाद आपको बेकिंग सोडा का भी सूत्र याद होना चाहिए, जो कि होता है सोडियम कार्बोनेट बोलो या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलो, ठीक है। इन दोनों का दो उपयोग हमें लिखना है। धोने का सोडा वही होता है जैसे कि डिटर्जेंट पाउडर हो गया ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? धोने का सोडा बोलते हैं। उसमें भी क्या होता है? जल का अणु होता है। इसमें आपको लिखना होगा सबसे पहला उपयोग, कपड़े धोने में डिटर्जेंट, यानी कि डिटर्जेंट को ही अपमार्जक बोला जाता है साइंस में। क्या बोला जाता है? अपमार्जक बोला जाता है साइंस में, ठीक है। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखना के रूप में, तथा पानी की कठोरता दूर करने के लिए किया जाता है। किसका उपयोग? धोने का सोडा को। दूसरा उपयोग कांच, साबुन और कागज़ उद्योगों में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। ये दोनों आपका NCERT में भी दिया गया, आप लोग देखो NCERT निकाल करके उसमें दिया गया है दोनों। उसके बाद बेकिंग सोडा का हम लोग उपयोग देखते हैं। इसमें सबसे पहला उपयोग हो जाएगा खाने पीने की चीज़ हो, जैसे कि केक हो गया, रोटी हो गया, को फुलाने, यानी कि खमीर उठाने, जो फूलता है ना, जैसे कि मान लो आपके घर आप लोग धुसका था तो सारे लोग परिचित हो गए। धुसका देखो, केक तो बहुत दूर का बात हो गया है, रोटी भी आप लोग देखते ही हो। तो क्या करता है? धुसका जो है फूला हुआ होता है ना, फूला हुआ होता है। तो फूलता क्यों है? क्योंकि उसमें हम लोग मिलाते हैं बेकिंग सोडा मिलाओगे, अगर बेकिंग सोडा मिलाओगे तो क्या हो जाएगा? वो अच्छा से फूलेगा। उसी फूलने को हम लोग क्या बोलते हैं? खमीर उठना, ठीक है। उसके बाद देखो अम्लता, यानी कि एसिडिटी दूर करने के लिए एंटासिड, यानी कि पाचक दवा के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। किसका? सोडियम बाइकार्बोनेट का, क्योंकि इससे हम लोग खाने वाला सोडा भी बोलते हैं। खाने वाला सोडा है, यानी कि कैसा प्रकृति का होता है? क्षारीय लवण होता है। क्या होता है? क्षारीय लवण होता है। अगर पेट में एसिडिटी हो जाता है, यानी कि एसिड की संख्या ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए कारण हम लोग इसका उपयोग करते हैं एंटासिड के रूप में, यानी कि प्रति अम्ल के रूप में। उसके बाद देखो लास्ट प्रश्न आज का हमारा बोलता है क्वेश्चन नंबर 17, व्यंजन चूर्ण किस प्रकार बनाया जाता है? इसके 2 प्रयोग लिखे, ठीक है, 2 उपयोग लिखना है। तो देखो यहाँ पे बनाने की विधि में हम लोग लिखेंगे व्यंजन चूर्ण, यानी कि जिसको हम लोग ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं, को कैसे बनाया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH का होल ट्वाइस पर क्या करते हैं हम लोग? क्लोरीन गैस की क्रिया द्वारा क्या बनता है हमारे पास? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है हमारे पास। ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर वही क्या हो गया? व्यंजन चूर्ण हो गया, ठीक है। और साथ में पानी भी बाहर निकलता है। 2 उपयोग इसके। सबसे पहले कपड़ा उद्योग में कपड़ों को सफ़ेद करने के लिए, यानी कि मान लो उसमें बहुत सारा अलग अलग कलर है, ठीक है। जैसे कि मान लो कोई जानवर का चमड़ी उठा करके लेकर आया गया, उसको कुछ बनाना है, बैग वगैरह बनाना है, उसका तो कुछ ना कुछ तो कलर होगा। उससे कलर से हमें मुक्ति पाना है, यानी कि हमें मान लो वो था पीला कलर का, हमें चाहिए गुलाबी कलर का। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? उसका पीला कलर को हम लोग हटाएंगे। उसी हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? व्यंजन चूर्ण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये हो गया पहला उपयोग। दूसरा उपयोग पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए जल शोधन के रूप में किया जाता है। किसका प्रयोग? व्यंजन चूर्ण के। देखो इसका रीज़न क्या है? क्योंकि देखो इसमें क्या होता है? क्लोरीन गैस होता है। और क्लोरीन क्या करता है? क्लोरीन का काम होता है एक ठो, आप लोग पढ़ोगे जल का क्रिस्टलीकरण, जो आपका वहाँ पे पढ़ना था क्षारक में, सबसे पहला पॉइंट था सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसी में पढ़ाया गया था कि कैल्शियम क्या करता है, कि क्लोरीन क्या करता है? क्लोरीन जो है जल को शुद्ध करता है। तो इसी कारण इसमें क्या है? क्लोरीन है। इसलिए हम लोग इसको क्या करते हैं? कीटाणु रहित बनाने के लिए भी हम लोग प्रयोग करते हैं किसको? जल को, ठीक है। तो ये था हम लोग का कक्षा 10 का साइंस के लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि आप सबको वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ऐसे सारा सब्जेक्ट का अपलोड किया जाएगा, अगर आप लोगों का सपोर्ट रहता है तो।